सही है. The first step is we have to understand what exactly do we mean by the term what is a function. सही, हमने इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हुए आए, but what is a function? देखो, if I write y is equals to x plus 2, तो आप लोग कहोगे सर हमारे पास these are the x values. सही है, हम x values हैं और यहाँ पे let's say y values हैं. If I take x0, आप लोग कहोगे सर y will be 2. If I take x as 2, y will be 4. If I take x as 3, y will be 5, and so on and so forth. Right? अच्छा, सिमिलरली इफ आई टेक अनदर इक्वेशन, ठीक है, मैं साइड में एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ. लेट्स से इट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. एक तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. मैं x और y की वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ कि जब मैं x0 लूंगा y की वैल्यू 6 आएगी. ठीक है, अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3. सही है, इज इक्वल्स टू y. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम. सही है. तो आपको क्या दिख रहा है कि व्हेन x is 2 and y is 3, सॉरी, and x is 3, वैल्यू ऑफ y is always 0, है ना. और इसके अलावा मैं अब x की कोई भी वैल्यू लूँ, अगर मैं 1 ले लूंगा x की वैल्यू, तो आई विल गेट y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6, 3 आ जाएगी, सो एंड सो. ठीक है. अच्छा, let's take an example which is y square is equals to x. अब अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, अब आप ये देखो कि अगर मैं x की वैल्यू जो है 4 लूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 2. सही है, ये तो आप लोग को दिख रहा है. मैं अगर x की वैल्यू 1 लूंगा, y की वैल्यू आएगी 1. सही है. अच्छा, आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड राइट इट एज y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x. ठीक है, राइट. तो कहना है इससे जब मैं x इक्वल्स टू 4 लूंगा तो y की वैल्यू माइनस 2 भी आनी चाहिए. कि जब मैं स्क्वायर रूट ले करता हूँ किसी नंबर का, तो व्हेन आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 4, आई विल गेट 2 एंड माइनस 2. हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आती है स्क्वायर रूट करने पे. अब मैं आप लोगों को यहां से बताता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है. देखो, इफ यू हैव वन वैल्यू ऑफ x एंड यू गेट वन वैल्यू ऑफ y, इसको हम बेसिकली इनपुट वैल्यू कहते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. सही है, ये एक फंक्शन की एग्जांपल आ गई. And this is called a one-to-one function because for each value of x there is one value of y. Right? If you look at this example, इसमें there are two values of x for which you are getting only one value of y. This is also an example of a function and it is called a many-to-one function where you have more than one value of x or input values and you get the same value of y. ये many to one है, ये मैंने टू वन है. अब मैं अगर ये वाली एग्जांपल देखूं, जहां पे देर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आई एम गेटिंग, सॉरी, वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आई एम गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, राइट. मैं इसको सिर्फ 4 को एक ही बार लिख लेता हूं. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स आई एम गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई. दिस इज बेसिकली वन टू मैनी, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू पे यू आर गेटिंग मैनी वाई वैल्यूज. एंड इफ एनी फंक्शन इज वन टू मैनी, इसको मैं फंक्शन नहीं कहना चाहिए था मुझे, दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले क्या होती है कि फॉर ईच इनपुट वैल्यू यू कैन हैव वन आउटपुट वैल्यू, और यू कैन हैव फॉर मेनी इनपुट वैल्यूज यू कैन हैव द सिंगल आउटपुट वैल्यू. बट y square is equals to x is an example which where it is a simple equation, a simple relation, but it is not a function. बिकॉज इन दिस केस एक वैल्यू जो है x की वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y दे रही है, मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज दे रही है. सो द फर्स्ट एग्जांपल्स, दीज आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन. However, this is not an example of a function, and the definition of a function is clearly defined now. It is not possible for one input value to obtain two output values.
आप एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एक से ज्यादा आ जाए। अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तो सो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट फंक्शंस, ठीक है। And when we eventually go on to inverse functions and we understand how to figure out inverse functions, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आएगा एग्जाम में। कई जगह पे वी डू गिव वैल्यूज दैट आर नॉट नीडेड, जो मतलब नॉट पार्ट ऑफ द आंसर। और वो इसलिए होता है कि हमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो I would want you people to keep this in mind, because what we'll do after this is quite simple, quite straightforward, like an equation solve कर रहे होंगे। That won't be very difficult to handle, but आप लोग प्लीज को दिमाग में रखिएगा। I will come back to it again. अब in your if you have done it in O levels, I don't know if you have, but if you have done add maths, you have done it. We have a domain of a function and we have a range of a function. ठीक है। तो what is domain? Domain is called basically these are the input values, और हमारे केस में these are the x values, and range is the y values, ठीक है। अब I'll just give you a very basic example to start off with. Let's say if I have y is equals to x plus 4, ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है। मैंने कहा x is defined from 0 till 4. Now in this case this is my domain, और इस डोमेन के अंदर y की क्या वैल्यूज होंगी वो आप लोग ग्राफिकली भी बता सकते हो। कि अगर मैं एक सिंपल से ग्राफ स्केच कर दूं, आप लोग कैलकुलेशंस के थ्रू भी बता सकते हो। इफ आई स्केच अ सिंपल ग्राफ, तो इफ टू टेक x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4 आएगा, राइट। लेट्स से दिस इज 4 ओवर हियर, तो व्हेन आई टेक x इक्वल्स टू 0 दिस इज 4, व्हेन आई टेक x इक्वल्स टू 4 y विल बी 8, है ना। तो लेट्स से 8 इज ओवर हियर। सही, मैं भी बस रफ ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मेरा फंक्शन बिटवीन 0 to 4, which is basically the domain of this function, it is moving between these two values. बस इन वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। 4 और 8 के बीच में कुछ भी वैल्यूज होती है वो ले सकता है। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा तो आई विल से दैट द रेंज विल बी that y is greater than equals to 4 and less than equals to 8. equals to का साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने x में लगाया हुआ था, मतलब 8 वाली वैल्यू काउंट होगी। सही, लेस देन इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था मैंने। So because this y equals to x plus 4 is a function, सही है, and आप लोग को ये भी दिख रहा है कि this y value is dependent on the x value, right? जो भी x value होगी, basically the y value depends on it. So that's why we write y as f of x, or we also say that y is a function of x, ठीक है। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है या इक्वेशन लिखी है, दिस f of x जो मैंने लिखा है आपको ये y की जगह, this just represents that y is a function of x, ठीक है। What you have already done in O levels is कि if you have f of 1, that would mean when the value of x is 1, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? आदिया, मनाहिल, मीरब, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, एक मिनट रुको। Okay, so this basically means when the value of x is 1, what is the value of the function? That will be 1 plus 4, which is 5. When I write f of minus 3, it means what is the value of the function when x is minus 3? तो आप लोग लिखोगे minus 3 plus 4, which is equals to 1, ठीक है। And this can come also the other way around, where they can ask you to find, let's say मैं इसी सवाल में कहता, when f of x is equals to let's say 10, the question could have been find x। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है कि अगर मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि जब y की वैल्यू 10 है तो x क्या होगा। तो आपने f of x की जगह 10 लिख दिया और आपने यहाँ पे x plus 4 लिखे x की वैल्यू निकाली। तो इट इज पॉसिबल वो आपको डोमेन दे के रेंज पूछ ले या रेंज दे के डोमेन भी पूछ ले, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कीप इट सिंपल इन योर माइंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द डोमेन, दे जस्ट रेफर टू द वैल्यूज ऑफ x, द इनपुट वैल्यूज, एंड रेंज विल रेफर टू द y वैल्यूज, ठीक है। तो वो रेंज आपको y वैल्यूज देके x वैल्यूज पूछ सकते हैं, वेरी सिंपल। अच्छा, अब सबसे पहले लेट्स क्विकली गो ओवर दिस, which of these represent a function
स्टेट वेदर इट इज 1 to 1 और मैनी टू वन। वेल, पहला वाला मुझे फंक्शन दिख रहा है, इट इज 1 to 1 बिकॉज एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू देगा। ये जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है। ये जो होगा मैनी टू वन होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा दूं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए आए हैं कि अगर मैं y इक्वल टू 0 कर दूंगा और मैं सॉल्व करूंगा तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी √3 जब मैं करूंगा। तो दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन, देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ x विच गिव अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। उसके अलावा जितनी भी x की वैल्यूज होंगी वो एक ही वैल्यू y की दे रही होंगी। बट मैं आप लोग को एक और चीज भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो, अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस ग्राफ में x की यहाँ पे एक वैल्यू ले लूं, ये, और यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर दूं, तो आपको ये दिख रहा है कि हर पॉइंट पे अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा मेरे पास हर, फॉर अ सिंगल y वैल्यू आई विल हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, राइट। आई कैन टेक एनी पॉइंट, आई कैन टेक दिस एज द वाई पॉइंट, और मैं इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं यू करके, तो आप लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी x की एक वैल्यू मिलेगी आपको, और यहाँ पे भी x की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ y आई एम गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x, सो इट इज अ मैनी टू वन फंक्शन, सही है। अब y इज इक्वल टू 2x³ - 1, इज इट फंक्शन? आई डोंट नो, इज इट अ फंक्शन? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हाँ ये फंक्शन होगा, राइट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ऐसी बनती है। मैं अगर क्यूबिक आपको ग्राफ से समझा देता हूँ मैं अब मैं आप लोग को एक चीज ग्राफ से समझा रहा हूँ, ग्राफ से भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। देखो, अगर मैं क्यूबिक ग्राफ बनाऊंगा, इट इज समवॉट लाइक दिस, ऐसा इस टाइप का बनता है। तो इसमें भी फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई यू हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो मैनी टू वन फंक्शन, राइट। ये भी एक फंक्शन की एग्जाम्पल होगी। हाँ हाँ, तो 3 वैल्यूज आ जाती, मतलब क्यूब रूट नहीं, मतलब जब क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, मतलब उसका सोल्यूशन ही 3 आंसर्स होते हैं। व्हेन यू हैव अ क्यूबिक इक्वेशन इट मींस इट हैज 3 सॉल्यूशंस, 3 वैल्यूज ऑफ x बेसिकली। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ y व्हेन यू पुट ओवर हियर ना, तो लेट्स से x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देते हैं, सही है। तो व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू 3 ओवर हियर एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जो अभी आपने करा हुआ नहीं है तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस, इट बेसिकली मीन्स दैट देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ x। क्यूबिक का मतलब ये होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 सॉल्यूशंस है, क्यूबिक का मतलब होगा 3 सॉल्यूशंस है, क्वार्टिक का मतलब होगा 4 सॉल्यूशन अगर पावर 4 हो जाए, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, इनपुट है ना बेटा सर एक्स। तो अगर एक्स पे हाँ बेटा, एक्स की वैल्यूज है ना, देखो ना ये सेम एक्स की वैल्यूज है। सर हाँ सॉरी, इनपुट एक्स है, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था अगर एक्स के पास कोई पावर हो मोर देन वन तो फिर वो मैनी टू वन होगा। जैसे कि मैं चेक करता हूँ ना, ये पार्ट डी है, y इज इक्वल टू 2 पावर x है। अब ये अगर जो y इज इक्वल टू 2 पावर x है, um, इसमें क्या होगा, अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू लूँ, 2 पावर 1 लूंगा तो 2 आएगा, 2 पावर 2 लूंगा तो 4 आएगा। बेटा ये 1 to 1 फंक्शन बनेगा, क्योंकि हर x की वैल्यू पे एक नई y की वैल्यू आएगी ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अगर एक्स की पावर वन से ज्यादा हो। हाँ वही, अच्छा x की पावर 1 से ज्यादा होगी, हाँ मैनी टू वन हो जाएगा, क्योंकि वो x² x³ जब हम पावर बढ़ती जाती है, इसको हम ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन कहते हैं, विच इज द हाईएस्ट पावर इन एन एक्सप्रेशन, सही ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर 4 होगा मतलब 4 सोल्यूशन होंगे, 3 जी होंगे, सर। सही है। खैर, 2 की पावर अगर जो x है, जी उसका जो ग्राफ ना वो ऐसा बनता है कि 2 पावर 0 तो 1 होता है, x 0 पे y 1 है, तो ग्राफ यूं बनता है। तो ये 1 to 1 हो जाएगा। देखो ये y को 2 पावर x का ग्राफ बनाया मैंने, कि जब x 1 है तो y 2 है, लेकिन x की वैल्यू 5 कर दूंगा तो y की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ग्राफ इस टाइप का बनता है। या आप लोग खुद स्केच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू 10 अपॉन x।
अच्छा अब आप लोग बताओ ना यार, ये आपके ख्याल में, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ मनाहिल आप बताओ कि 10/x आपके ख्याल में 1 to 1 मतलब 1 to 1 है, many to 1 है, क्या है? 1 to 1। 1 to 1 अब तो रहे, अ, हाँ 1 to 1 लग रहा है, इज इट? अरे बट से x इज ग्रेटर देन 0, तो जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा y की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट? इट्स अ 1 to 1 फंक्शन, यस। ठीक है, आई थिंक लेट्स चेक द आंसर इज 1 ई। 1 इज अ 1 to 1 फंक्शन, सही है। अच्छा, f तो many to 1 है। हाँ, g का भी एग्जाम्पल अभी आप लोग को दे चुका हूं, तो इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट, बिकॉज इट इज 1 to many, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज ये y, ये g और g ना, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट करोगे x की वैल्यू लेके, मतलब x की वैल्यू लेके, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, राइट, स्क्वायर रूट करने से, तो ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये बेसिक आइडिया हो गया फंक्शंस का कि व्हाट व्हाट इज। सर हाँ बोलो। सर जैसे ये पार्ट बी में है y = x² - 3, हाँ तो हम ये इसको लाइक सॉल्व कैसे करेंगे टू फाइंड आउट कि ये देखो, वन इसको टू वन सॉल्व है या नहीं नहीं? करना ना, देखो सॉल्व तो तब करोगे जब आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू दी हुई होगी, है ना। इसको सॉल्व तो हम इक्वेशन को सॉल्व तो करना ही नहीं है ना, इक्वेशन को सॉल्व तो आप तब जी कर, मैं x की वैल्यू आपको दे दूं तो आप y निकाल लोगे, y दे दूंगा तो आप x निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, वॉट एवर इट इज जो अभी आपने सीखा हुआ है, सही। पर हम कैसे जज कर पाते हैं क्या जज क्या करना है? इफ इट इज अ वन टू फंक्शन। वन और नॉट? देखो मैं, देखो एक तो लिनियर होगा वो 1 to 1 होता है, सही है। बाकी आप लोगों को, जो मैं भी यहाँ पे कर रहा था, मैंने कई जगह पे एक्स की वैल्यूज खुद अज्यूम करी, और मैंने रफ ग्राफ स्केच करके देख रहा था मैं, जैसे क्यूबिक ग्राफ ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक जी ग्राफ, सही है। तो ये आपको मतलब, एक तो चलो मुझे पता है, आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक ग्राफ रफली ऐसा होता है, ठीक है, तो आपको जी क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा होता है, तो दैट मीन्स के यू कैन जस्ट सी इट, मतलब आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो कि अगर y की ये वैल्यू लूंगा, यू हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x, है ना। जी तो दिस बिकम्स many to 1, many वैल्यूज ऑफ x गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू जी सर के ग्राफ स्केच करके उस तरह बताना होगा, ठीक है। मत जी सर नॉट अ फंक्शन, क्योंकि स्क्वायर रूट कर दूंगा या तो देखो x की वैल्यू 1 लोगे, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। अच्छा, जो ये जो 1 to many होते हैं ना, वो ग्राफ्स ऐसे बनते हैं, अगर आप लोग ग्राफ स्केच भी करोगे ना इसका ग्राफ, अगर अपनी तरफ से इसकी वैल्यू अज्यूम करके, तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। अब इस टाइप के ग्राफ में क्या हुआ कि एक्स की एक ही वैल्यू लिया आपने, और उस पे वाई की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होता ऐसा। अगर ग्राफ ऐसा बन जाए कि एक्स की सेम वैल्यू पे यू आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई, ओके, ये दो अलग अलग, देखो सेम एक्स की वैल्यू थी और मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई आ गई, ये एग्जाम्पल है जो फंक्शन नहीं है। फंक्शन है, इसको फंक्शन नहीं कह सकते, सिंपल रिलेशन, एक इक्वेशन है, वट एवर यू टू कॉल इट, बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम यू पीपल इज, आई वुड वांट के, क्योंकि क्वाड्रेटिक्स आप लोगों ने किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन की लाइन तो आप लोग को बनाना आती है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है पूरा ग्राफ स्केच करके करें, रिप्रेजेंट ऑन अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, रफ स्केच करना होगा आपने, 9 - x² का ग्राफ स्केच करना है, और फिर और इस डोमेन में करना है, एक्स की इन पर्टिकुलर वैल्यूज, इनके बीच में ग्राफ स्केच करना है आप लोगों ने, सही है। और फिर स्टेट द नेचर ऑफ द फंक्शन। अब देखो ये जो फंक्शन आप लोग बनाओगे ना, ये कंटिन्यूटी में होगा। अब आप लोग पहले ये वाला ग्राफ बनाओगे, और सेम ग्राफ पे इसका भी बनाओगे, सही है। आप लोग ये बनाओ, और मुझे, बल्कि आप जो ऑनलाइन है वो मुझे करके भेजेंगे, ठीक है। बस, अब व्हेन इट से x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, मतलब 8 नहीं होगा, इसमें हमें रेंज पता करनी है। तो अगर x + 4 का ग्राफ है, तो मैं इफ लेट्स से इफ आई टेक f ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 ले लूँ मैं x की जगह, सॉरी, मैं x की अगर मैं 8 ले लूँ, तो 8 + 4 12 आ जाएगा। अच्छा, नहीं, अब हाँ मिनिमम आ जाएगा, वो तुम सही कह रही हो, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि
व्हेन द ग्रेडियंट इज नेगेटिव ना, तो लाइन नीचे की तरफ जा रही होती है। और एवर इसमें एज ए इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, लेट्स से एक्स 8 पे y की वैल्यू 12 आ रही है, इट इज 12 ओवर हेयर। अब मैं एक्स 9 करूंगा तो y 13 होगा, और ये यूं करके बढ़ता चला जाएगा, सही है, ऊपर की तरफ। तो आप लोग की जो रेंज होगी वो ऐसी होगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 12, क्योंकि 12 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ से 8 से आगे की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं लगाओगे, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, सही है। तो अब आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करो, मैं फिर आप नमाज पढ़ के वापस आता हूँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, तब तक अगर आप लोग हुए।